गाइस, वेलकम टू ए टू जेड गवर्नमेंट जॉब्स। और आज हम लोग एचसीएफ का जो बचा हुआ पार्ट है वो करेंगे कि एचसीएफ को हम लोग कितने जो 3 तरीके बताए हैं उनसे कैसे फास्ट अप्रोच से सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। जो लोग नए हैं वो पुराने पार्ट्स को जाकर देख लें एक बार। और चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ कंटेंट पसंद आता है तो। ठीक है, सो ये शुरू करते हैं। यहाँ पर आपने देखा कि वी हैव 5 अगेन क्वेश्चंस, 5 और फिर से आज ज़्यादा क्वेश्चंस हैं। सो गाइज, अपना 6 क्वेश्चन है। पहले हम क्वेश्चन थोड़ा सीक्वेंस ऊपर नीचे है, तो पहले वाले 6 क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहले हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे। देखो, अगर मैं 108 को ब्रेक कर लूँ, तो अगर मैं इसको ब्रेक करूँगा तो आप सीधे उस पहले इस वे से कर लो। अगर आपको परेशानी होती है तो 54 आएगा, फिर एक बार 2 से किया तो कितना आएगा, फिर आएगा 27, फिर एक बार 3 से किया तो 3 बार जाएगा। आपको पता है 27 में क्या होता है, 3 बार होता है, तो मेरा 3 की पावर हो जाएगा यहाँ। तो एक्चुअल में मैं इसको नए तरीके से और बता दूँ, यहाँ आप 108 को लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ये किसको लिखा आपने? 108 को लिखा। और 108 को लिखने का एक तरीका और था कि 2 की पावर 2 भी कर सकते थे, इंटू 3 की पावर कितनी, 3 भी कर सकते थे। इसके बाद मैं ब्रेक करूँगा किसको? 288 को। अगर मैं 288 को ब्रेक करूँगा तो हाउ आई कैन राइट 288 को ब्रेक करूँ, तो वापस मैं फैक्टराइजेशन मेथड से ही इसको ब्रेक करूँगा। और उस पर तो मेरा कितना जो भी आएगा हम लोग पावर में देख लेंगे उसको। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सो अगर मैं 288 को करता हूँ तो देखो 288 2 से किया तो 1 4 4, फिर एक बार 2 से करता हूँ तो 72, एक बार फिर 2 से किया तो 36, फिर 2 से किया तो 18, फिर 2 से किया तो 9, और ये 3 और ये 3 बनता है, इतना बनता है। क्लियर है? तो 2 कितने हो गए? 1 2 3 4 5। 2 की पावर कितनी हो गई भैया? 2 की पावर हो गई 5, और 3 की पावर कितनी है? 2। एक बार मैं किससे कर लूँ? एक बार मैं आखिरी मेरा 360 बचा है उसको भी करूँगा। तो 360 को जब अगर मैं फैक्टर करूँगा तो कितना आएगा? मैं 360 को करूँगा 2 से करूँगा तो आएगा करीब करीब 180 आएगा। फिर 2 से करूँगा तो आएगा करीब करीब 90, फिर 2 से करूँगा तो 45, फिर 5 से करूँगा तो 9, और फिर 3 और 3। इसका मतलब 2 की पावर यहाँ कितनी हो गई? इस वाले उसमें 2 की पावर हो गई 3, और 5 की पावर कितनी हो गई 1, और 3 की पावर कितनी है 2। ठीक है, मैंने अब फैक्टर कर लिया। अच्छा, मैं इतना डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं समझा रहा हूँ, वरना अदरवाइज इस तरह का हम लोग दूसरे मेथड प्रेफर करेंगे एचसीएफ निकालने के लिए। मैंने एचसीएफ में क्या बताया कि जो एचसीएफ में क्या होता है, मिनिमम पावर को लिया जाता है। तो आपने देख लो, यहाँ 2 की पावर 2 है, यहाँ 5 है, तो 2 की पावर 2 भाई, तो यहाँ 5 तो है नहीं, तो 2 की पावर 2 ही लेनी पड़ेगी इधर से। और यहाँ 2 की पावर 3 है, तो कम पावर कितनी आ रही है? 2 की पावर 2 आ रही है ना, यानी इसमें 4 कॉमन लिया जा सकता है। यहाँ से 4, यहाँ से 4 और यहाँ से 4, तो इसका मतलब 4 यहाँ से आया। यहाँ पर 3 की पावर 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 की पावर 2, तो कितना लेंगे हम? 3 की पावर 2 लेंगे, जो कि कितना होती है? 9 होती है। तो 4 9 जा कितना हो गया आपका? करीब 36। ये आपका एचसीएफ हो गया। ये तो कौन सा मेथड मैंने अभी आपको सारा बताया। ये सारा जो मेथड था ये था प्राइम फैक्टराइजेशन, जिसमें कि बहुत टाइम जाता है। तो हर बार आपको उसको वैसे नहीं करना है। व्हाट यू हैव टू डू, आपको एक अलग अप्रोच के साथ करना है। और वो सेकंड मेथड हमारा कौन सा है जो हम लोग फॉलो करते हैं? वो है आपका डिवीज़न मेथड। उससे भी मैं एक बार बता देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था कि इस पर कई सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो अभी जो अब मैं बता रहा हूँ वो डिवीज़न मेथड से। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 108 जो है वो किसको डिवाइड करेगा? वो डिवाइड करेगा 288 को। तो अगर मैं 288 को 108 से डिवाइड करवाता हूँ तो 2 टाइम्स जाएगा करीब 216। अब ये 2 टाइम जाने पर 8 में से 6 कितना बचा? 2 बचा, 72 बच रहा है। ये 72 किसको डिवाइड करेगा? 108 को करेगा। ठीक है, कितनी टाइम्स? 1 टाइम कितने जाएगा, तो कितना बचा? 36 बचा। और ये 36 किसको करेगा? 72 को करेगा, जो परफेक्ट डिवाइड होगा, तो 0 रिमाइंडर है। तो लेकिन अब ये जो 36 है ना, ये किसको डिवाइड करेगा? 360 को करेगा। बताया था ना मैं 3 नंबर में क्या होगा, जो आखिरी 2 का जो लास्ट डिवीजन जहाँ रिमाइंडर 0 आता है वही जाके आगे डिवाइड करेगा। तो कितना बन रहा है यहाँ? 360 हो रहा है। तो 360 तो परफेक्ट डिवाइड होगा।
क्वेश्चन 10 आएगा और रिमाइंडर 0 आएगा, तो 36 ही अपना क्या है, HCF है। तो दूसरे मेथड से बता दिया। फिर तीसरा मेथड बाकी है, उस मेथड में हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं। किस किस को, इन तीनों में से इन दो को माइनस करेंगे जिसमें डिफरेंस कम आए। तो नियर क्लोज कौन से, देखो ये दोनों ज़्यादा क्लोज है, तो ये दोनों अगर ज़्यादा क्लोज हैं तो कितना आ रहा है, करीब करीब 72 डिफरेंस आ रहा है ना। तो मैंने क्या बताया था, या फिर तो 72 होगा HCF, या 72 नहीं हुआ तो उसका फैक्टर होगा। तो 72 तो 108 को डिवाइड नहीं करता है, इसका मतलब ये नहीं है। तो इससे जस्ट छोटा एक फैक्टर और कर लो, उसका आधा करके चेक कर लिया करो, 36 भी है ना। 36 108 को डिवाइड करता है 3 टाइम्स। 288 को करता है 8 टाइम्स, और 360 को 10 टाइम करता है। तो अपना 36 ही आंसर है। तो तीनों मेथड से मैंने बता दिया, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 7। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 513, 1134 और 1215। तो व्हाट वी विल डू, पहले अगर मैं फैक्टराइजेशन मेथड से करूंगा तो आपको 513 को ब्रेक करना पड़ेगा। ब्रेक अगर आप करोगे तो आप इसको 9 से चेक कर लो, क्योंकि 9 से जाने की ज़्यादा संभावना है। तो 9 से कितनी बार जाएगा 513, 9 5 45 होता है, और 9 5 45 और फिर 63 यानी 57 जाएगा, है ना। फिर एक बार हम 3 से देख लें, 3 से कितनी बार जाएगा 1 और 27 19 जाता है, क्लियर है। तो 513 को अगर आपने ब्रेक करके लिखा तो आपका बना 9 इंटू 3 इंटू 19, किसको 513 को, 513 को। अब हम किसका चेक कर लेंगे, हम लोग 1134 का चेक कर लें। तो 11 अगर 34 का चेक करेंगे तो सबसे पहले फिर से यहाँ 9 से देख लो। 9 से अगर मैं करता हूँ 9 1 9, फिर 23 तो नहीं जाता, 18 जाता है। कितनी टाइम जाता है, 18 जाता है 2 टाइम्स, और फिर 54 6 टाइम्स जाता है, 126 बच रहा है। फिर 3 से किया, 3 से 12 42 टाइम्स गया। फिर एक बार और 3 से करके देख लूँ मैं, तो कितनी बार जाएगा 14 बार जाएगा। फिर 7 से करके देखूँ तो ये 2 टाइम्स जाएगा। तो एक्चुअल में कितना हुआ फैक्टर यहाँ, 9 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसका, 9 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 2 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ। तो ये किसका मेरा हुआ, 1134 का हुआ। और एक और मेरा बच गया, वो था 1215। अब ये 1215 जो बच गया है, इसको मैं क्या करूँगा, व्हाट आई विल डू, फिर से प्राइम फैक्टराइजेशन करूँगा। अब 9 से एक बार आप चेक कर लो, 9 से 1215, 9 जाता है 1 टाइम, 31 तो नहीं जाता, 27 जाता है 3 टाइम्स, और 45 5 बार जाता है। फिर एक बार मैं एक बार और 9 से करके देख लूँ, तो 9 से करके देखूंगा तो कितनी बार जाएगा, 9 1 9, और 45 15 बार जाता है। फिर 3 से किया तो एक 5 बार, ठीक है। तो इसके मेरे फैक्टर कितने हो गए, इसके 1215 के 1215 के फैक्टर जो हो गए वो हो गए 9 इंटू 3 इंटू 9 इंटू 5। मुझे तो कॉमन चीज़ निकालनी है, तो एक तो कॉमन ये देखो 9 है, ये कॉमन 9 है, उसको मैं ले लूँगा, ये ले लिया मैंने। एक 3 भी कॉमन है सब में, बाकी कॉमन कुछ नहीं, जो तीनों में 9 3 27 अपना क्या हो गया, HCF हो गया, 27 HCF हो गया। ये तो भाई वो तरीका हो गया फैक्टराइजेशन का। अब वो आपका दूसरा मेथड कौन सा है वो भी मैं बता दूँ। मैं सारे क्वेश्चन आपको, हर क्वेश्चन का तीनों मेथड इसलिए बता रहा हूँ क्या, ताकि आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाए। तो 513 सबसे पहले किसको डिवाइड करेगा, 1134 को करेगा। जब वो 1134 को करेगा तो कितना आ रहा है, 2 टाइम्स करेगा तो कितनी बार, 1026 करीब करेगा, 1026। तो 14 में से 6 गए 8 बचे, और 2 में से 2 गए 0, और 108 बच रहा है आपका। अब ये 108 किसको डिवाइड करेगा, 108 513 को करेगा, और मेरे ख्याल से तो 4 बार करेगा, तो 400 वो, और 432 टाइम्स करेगा। 432 हो गया, टाइम्स नहीं, 3 में से 2 गया 1, और 11 में से 3 गए 8, 81 बच रहा है। ये 81 किसको करेगा, 108 को करेगा। 108 को डिवाइड करने के बाद 81 एक ही टाइम करेगा, और 19 8 27 बचता है, और ये 27 अब किसको डिवाइड करेगा, इस 81 को करेगा कि नहीं करेगा। तो 81 अब यहाँ जाके परफेक्ट डिवाइड हुआ, तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना है 0। तो हम इस 27 से किसको डिवाइड करवाएंगे, हमें 27 से डिवाइड करवाएंगे दोस्तों 1215 को। तो 1215 मैंने यहाँ लिखा, हाँ 27 से। तो कितनी बार 121
4 टाइम्स जाएगा 108, तो यहाँ लिखा आपने 108 लिखा, 108 तो कितना बच रहा है 121, 11 12 13 135, 135 27 कितनी बार करता है 5 बार करता है, तो 135 पूरा डिवाइड हो गया। इसका मतलब देखा आपने रिमाइंडर 0 है, 27 अपना लास्ट डिवीजर था, यही अपना क्या है एचसीएफ। यहाँ से भी 27 एचसीएफ आया, यहाँ से भी आया, और एक और मेथड बाकी है। कौन सा वाला मेथड बाकी है वो मैं आपको बताता हूँ। वो मेथड है दोस्तों माइनस करने वाला, डिफरेंस निकालने वाला। तो डिफरेंस वाले में सबसे हम लोग तीनों में चेक करेंगे कम डिफरेंस किसका आ रहा है, क्या इसका इसका या इसका इसका या इन दोनों का। तो हम लोग ने देखा इन दोनों का है ना 1134 और 1215, इनका डिफरेंस कम आता है। कितना कम आता है यहाँ भी देख लो, 1215 में से कितना घटा दें, 1134 कितना बन जाएगा 181 के करीब आ रहा है। तो क्या आपसे क्या कहा गया, या फिर तो 81 एचसीएफ होगा, 81 एचसीएफ नहीं होगा तो 27, तो उसका फिर जो दूसरा फैक्टर होगा। तो मेरे पास 81 का एक और, अगर मैं 81 को ब्रेक कर दूं तो मैं इसको 27 × 3 भी तो लिख सकता हूँ, है ना। तो पहले मैं 81 से चेक कर लूँ, क्या 81 से मेरा 513 जाता है, या आप लोग खुद चेक करना। पर मैं आपको बता दूं इसका जो आंसर है वो 27 है, क्योंकि 81 सबको डिवाइड नहीं करेगा, वो 27 सबको डिवाइड करेगा, तो 27 ही इसका एचसीएफ है। ठीक है, और मैं पहले वाले वीडियोस में बता भी चुका हूँ कि अगर इस वाले नंबर से नहीं जाता है तो जब हम फैक्टर करेंगे तो सबसे बड़े फैक्टर को पहले ले लेना, क्योंकि एचसीएफ का मतलब ही क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। ठीक है, तो 27 इसका आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं ना दोस्तों। अगला क्वेश्चन आप लोग देख रहे हो। तो दोस्तों अगर मैं पहले फैक्टर वाले मेथड से करूँ तो 204 को अगर हम ब्रेक करेंगे तो देखो 204 को अगर आपको ब्रेक करना है तो मैं बता चुका हूँ क्या करना पड़ता है, आप ऐसे कर लो 204, इसको सबसे पहले आप 2 से करके देख लो, 2 से कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 102, फिर एक बार और 2 से किया तो कितनी बार गया, ये गया 51, 51 किसका फैक्टर है भाई, किसका मल्टीपल है 17 का है, 17 का कितनी बार 3 बार है। तो एक्चुअली 204 को ब्रेक करके अगर आपको लिखना हो तो आप कैसे लिख सकते हो, 204 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 17 इंटू 3। अब हम किसको ब्रेक करेंगे 11, ये 11940 नहीं है, ये एक्चुअली है आपका 1190 है, 1190 है, ये 1190 है, ध्यान रखना। तो 1190 को अगर आप ब्रेक करोगे तो वापस ऐसे करना, फैक्टर करना पड़ेगा। तो 2 से करोगे तो 5 टाइम्स जाएगा, फिर 9 और 595 जा रहा है, फिर 5 से एक बार कर लो इसको, फिर 1 और 119 जा रहा है, और 119 17 से एक बार कर लो, 17 से कितनी बार जाएगा 7 बार जाएगा, है ना। 17 से कितने टाइम्स जाएगा 7 बार जाएगा वो। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो 1190 को, 1190 यू कैन राइट हेयर 2 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 7। ठीक है, अब आखिरी बचा है आपका 1445, इसको भी कर लो फैक्टर। तो 1445 को अगर मैं करता हूँ तो सबसे पहले 5 से कर दूँ मैं इसको, 5 से 145 को करूँगा तो 2 टाइम्स जाएगा, 44 तो नहीं जाता है, 40 या 40 जाता है, 289, और 289 17 का स्क्वायर है आपको पता होगा, तो 17 इंटू 17 हो जाएगा। तो हम लोग 1445 को कैसे लिख सकते हैं, 1445 को कैसे लिख सकते हैं, 5 इंटू 17 इंटू 17। तो अब आप देखो तीनों में क्या कॉमन है, तीनों में कॉमन 2 यहाँ है पर यहाँ तो नहीं है, 17 तीनों में कॉमन है ना अपना, ये देखो 17 एक ही बार 17 अगर तीनों में कॉमन है तो अपना 17 ही अपना क्या है एचसीएफ है, 17 इज द एचसीएफ। ये तो फैक्टराइजेशन मेथड से हो गया। अब क्या करेंगे, डिवीजन मेथड से भी करके देख लो। तो डिवीजन मेथड से अगर आप करोगे तो 204 और 1190 को मैं यहाँ रखता हूँ अगर, तो ये करीब कितने टाइम्स जाएगा, 204 है ना, तो आप 11 बार करोगे तो सॉरी 6 बार करोगे तो 1200 हो जाएगा, तो 5 बार करना पड़ेगा। 5 बार करोगे तो 200 का 1000 बनेगा, और ये 1020 बनेगा, 1020 बनेगा। हाँ, तो 0 आया ना मेरे 70 और 170 बच रहा है। अब ये 170 किसको डिवाइड करेगा, 204 को करेगा, कितनी बार, एक बार करेगा, कितना बचा 34 करेगा, 34 170 को डिवाइड करेगा, या ये परफेक्ट डिवाइड होगा, ठीक है 5 टाइम्स होगा तो 34। अब ये 34 को हम लोग यूज करेंगे कहाँ, ये 34 डिवाइड करेगा 1445 को, मुश्किल है पर करना तो पड़ता है।
तो 34 जो है 1, बहुत से लोग डिवीजन देख के डर जाते हैं इतना डिवीजन कैसे करना है, पर आपको जब तक ये करोगे नहीं तब तक कैलकुलेशन कैसे इंप्रूव होगी। अगर इंप्रूव करनी है तो यू विल हैव टू डू द कैलकुलेशन, बहुत ज़्यादा बार बार करना पड़ेगा। 34 के सामने 144 है, 5 बार करोगे तो 170 बनता है, नहीं तो 4 बार करके देख लेते हैं। 4 बार कितना होगा, 68 का डबल कर दो तो 34। अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो आप ऐसे भी कर लो, 34 इंटू 4 कर लो, 4 4 16 136 बनता है। कितना, 136। उसके बाद माइनस करूंगा तो 14 में से 6 गए, 8 बच रहा है, 3 में से 3 गए 2, 8 और 5, 34 85 को नहीं करता है ना, 85 बच रहा है। अब हम क्या यहाँ रिमाइंडर एक मिनट, 136 और 85 34 सॉरी 2 टाइम्स करेंगे, अभी 68 जाएगा ना। रिमाइंडर कितना बच रहा है आपका, करीब करीब 15 में से 8 गए 7 और 7 में से 17 बच रहा है। 17 अब इस 34 को करेगा कि नहीं, 17 34 को कितनी बार करेगा, 2 बार करेगा डिवाइड, 2 बार करेगा तो आखिरी में 17 बच रहा है, और यही 17 आपका क्या है, HCF में बता चुका हूँ। चलो अब आखिरी मेथड और कर लेते हैं, कौन सा, माइनस वाले मेथड में बता चुका हूँ भाई, इसको और इसको यहाँ पर माइनस करो और इनको आपस में, तीनों नंबर को देखो, पर सबसे जो क्लोज डिफरेंस, कम डिफरेंस आ रहा है उसको देखना पड़ेगा। तो डिफरेंस सबसे कम किसका आ रहा है, यहाँ देखो 1190, ये एक्चुअली 4 नहीं है, ये 1190 1445, तो 1190 1190 और सॉरी 1445 में से 1190 को अगर मैं माइनस करता हूँ तो आता है 5, 14 में से 9 गए 5, 255 आता है। क्या आता है, 255, यस। तो 255 को ब्रेक कर लो भाई, या फिर तो 255 होगा या इसका फैक्टर होगा। फैक्टर निकालेंगे 255 को हम किससे करेंगे, 5 से करेंगे तो 51 बार जाता है, और 51 को हम करेंगे 17 से तो 3 बार जाता है। तो इसको देखो, मैं इसको ब्रेक करके लिखूँ तो मैं 255 को ब्रेक करके लिख सकता हूँ 5 इंटू 17 इंटू 3। अगर मैं अब चेक करूँ क्या 5, मैं पहले से 17 ही ले लूँगा, मेरे वाले में सबसे 17 से बड़ा एक 51 भी है। 51 204 को डिवाइड करता है 4 टाइम्स, 1190 को करता है 51, इसको 119, या बहुत सारी संभावना है कि 51 हो सकता है, तो हम इसलिए इसको डिटेल में चेक कर रहे हैं। तो वही 1190 को तो 51 नहीं करता, तो ये तो नहीं होगा। उसके बाद 17 बचा ना, 17 उसके बाद है, सबसे पहले 255 फिर 51 फिर अब 17 आया। 17 204 को भी करता है, ये करीब आपका जाएगा, मैं आपको बता दूं 12 बार जाएगा, 12 टाइम्स, और 119 ये करीब 70 बार डिवाइड करेगा 17, और 1445 को भी ये डिवाइड करेगा 17। चेक कर लो अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट हो तो 1445। आप बोल लो सर इसमें बहुत टाइम लगेगा, हाँ डिवाइड तो करना पड़ेगा, पर आपको कैलकुलेशन करके आपको इसमें परफेक्शन तो आ ही जाएगा। 17 से 144 क्लोज कितना जाता है, 17 8 जा करके देख लो, 8 7 56 5 7 8 1 8 5 और 8 और 5 136, 136 तो जाता है यहाँ, और 14 में से 6 गए 8 और 5, और 17 से 85 भी जाता है भाई, तीनों को डिवाइड करता है। इसका आंसर क्या है, 17 HCF है किसका, इस वाले क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 2923 और 3239। अब अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है जिसका HCF निकालना पड़ जाए तो बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि नंबर बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो आपको ना कुछ मैं नंबर बता देता हूँ जिनको हमेशा आपको याद रखना है। एक तो आपको ना 59 याद रखना है, एक आपको 37 याद रखना है, एक आपको 79 याद रखना है। अगर आप 17 11 सबसे चेक कर लो और ना डिवाइड हो रहा हो तो आपको इन 3-4 नंबरों को हमेशा याद रखना है जिससे डिवाइड हो जाए। तो मैं इस वाले क्वेश्चन को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं बताऊंगा क्योंकि इसमें टाइम चला जाएगा। मैं आपको बताऊंगा डिवीजन वाले मेथड से और सब्सट्रैक्शन वाले मेथड से बता दूंगा, ठीक है। वो आप लोग अब प्रैक्टिस करना। तो हम लोग डिवीजन वाले मेथड से शुरू करते हैं। तो 2 9 2 3 किसको डिवाइड करेगा, 2 9 2 3 डिवाइड करेगा 3 2 3 9 को, 3 2 3 9 को। कितने टाइम, 2 9 2 3 एक ही बार जाएगा, 1 तो 2 9 2 3 कितना बचा, 6
ये आया 3 में से 2 गया 1, 12 में से 9 गया 316। अभी 316 किसको डिवाइड करेगा भाई? ये डिवाइड करेगा 2923 को। जब ये 2923 को 316 डिवाइड करेगा तो करीब करीब आप देख रहे हो ये 300 है और ये करीब 2900 है। तो 10 टाइम तो नहीं तो 9 बार जरूर जाएगा। और आप देख रहे हो 9 बार आप ट्राई कर लो। हाँ 9 बार हम लोग ट्राई करते हैं, तो अगर 9 से मैं ट्राई करके देख लूँ तो 9 6 का कितना आता है? 54, 5 कॉमन, 5 कैरी, 9 में 9, 9 का 14, 1, 9 to 20, 2844 आता है। कितना? 2844। 2844 को जब इन दोनों को माइनस कर दिया जाएगा तो कितना बचेगा? 79। 79 अब किसको डिवाइड करेगा? 316 को करेगा कि नहीं? ये 9 है, यहाँ 6 है, 9 4 36, ये 4 बार करेगा डिवाइड। कितनी बार? 4 बार। तो रिमाइंडर 0 आया। यहाँ कितना बच रहा है? 4। अपना आखिरी में 79 आया। यही आपका HCF है। ठीक है, ये मैंने कौन सा मेथड बताया? डिवीजन मेथड बताया। अब मैं आपको डिफरेंस वाले मेथड से बता देता हूँ। दोनों को माइनस कर दो। किसको? 3 2 3 9 को और 2923 को, 2923 को। कितना बच रहा है? 6 बच रहा है। 3 में से 2 गए 1 और 12 में से 9, 316 बच रहा है। 316 के फैक्टर कर दो। 316 को फैक्टर करना पड़ जाएगा तो भाई ये वाला मेथड अपना लो। तो जाएगा 158, 2 से किया तो 79। 79 प्राइम नंबर है, ये आगे डिवाइड नहीं होगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 79 लिख सकता हूँ इंटू 2 79 क्या इसको डिवाइड करता है? अगर डिवाइड कर रहा है तो यही मेरा HCF है, चेक करना पड़ेगा। और 79 क्या इसको डिवाइड करता है? मतलब इसको भी कर रहा है, इसको भी कर रहा है, तो ही मेरा आंसर है। और हम 79 चेक करते हैं, 79 ही इसका आंसर है, यही है। अगर 79 नहीं कर रहा होता तो उस केस में हम फिर 2 × 2 4 को एक बार चेक कर लेते, है ना। और अगर 4 नहीं कर रहा होता तो फिर अकेले 2 को चेक करते। ये एक तरीका था। अगले क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आप लोग देख रहे हो, फिर से मैंने बड़ा नंबर लिया है, 2 नंबर का लिया है। मैं फैक्टराइजेशन मेथड से इसको नहीं करूंगा, आप लोग ट्राई कर लेना, ठीक है। वैसे इवन है, आप कर लेना। मैं करता हूँ आपको डिवीजन वाले मेथड से और सबसेक्शन वाले मेथड सॉल्व करके बताता हूँ। तो अगर मैं डिवीजन वाले मेथड से करूंगा तो देखो ये छोटा नंबर बड़े को डिवाइड करेगा तो 3 4 4 4 डिवाइड करेगा 3 5 5 6 को। तो 1 टाइम जाएगा 3 4 4 4। कितना आपका रिमाइंडर आ रहा है? रिमाइंडर 112 के करीब आएगा। 1 1 2 बराबर है 6 4 2। अब आप देखो ये 112 करेगा 3 किसको डिवाइड? 3 4 4 4 को। तो आप यहाँ ऐसे चेक कर लिया करो, यहाँ 100 समझा करो, यहाँ 344 है। तो करीब 112 को 3444 है, ये 112 है। तो देखो सबसे पहले मैं 344 को चेक करूंगा तो ये 344 228 12 12 12 336 3 टाइम जाएगा। ये 3 टाइम्स कितना जाएगा? 336। ठीक है, कितना बचेगा? 84 बचेगा। 84 को 84 यस 112 इसको जब करेगा तो करीब 30 हाँ तो 30 ये हो जाएगा तो 84 हो जाएगा। रिमाइंडर आएगा। ये 84 अब किसको डिवाइड करेगा? 112 को करेगा। 84 112 को करेगा, 1 टाइम ही करेगा। तो 84 यहाँ से क्या कितना बचा? 16 और 12 28। 28 अब 84 को करेगा, ये इसको डिवाइड करेगा। यही तो कर रहे हैं इतनी देर से हम लोग। 84 कितने टाइम्स? 3 टाइम्स। तो आपका रिमाइंडर कितना बच रहा है? 0। और यहाँ पर क्या आ रहा है आपका? 3 टाइम्स कर। हमें बाकी ना इससे मतलब है ना इससे मतलब है, हमें इससे मतलब है 28 आ रहा है। अगर 28 आपका डिवीज़र है वो ये है, तो यही आपका क्या होगा? HCF होगा। ये हम लोगों ने डिवीज़न मेथड से देख लिया। अब सब्सट्रैक्शन मेथड से देख लो भाई, दोनों को माइनस कर दो। तो यहाँ माइनस हमने ऑलरेडी चेक किया हुआ है। माइनस कितना आ रहा है? 112 आ रहा है। 112 के अब क्या करना पड़ेगा? फैक्टर करना पड़ेगा। तो 112 करेंगे तो 56 आएगा। 56 से एक बार 2 से और करेंगे तो कितना आएगा? 28 आएगा। फिर 2 से करेंगे तो 14 आएगा। फिर 7 से करेंगे 2 आएगा। तो हमारे पास जो फैक्टर है 112 के बाद एक 56 है, एक 28 है, 14 है। तो हम लोग किस किस से इसको चेक करेंगे? पहले 112 से चेक कर लो, जा रहा है तो यही आपका HCF होगा। और उससे नहीं जा रहा 56 से चेक करो, उससे करो तो उससे नहीं जा रहा है तो ये होगा। और फिर नहीं तो 28 से चेक कर लो। करना तो पड़ेगा आपको।
और मेरे हिसाब से इसका जो आंसर है, इसका 28 हम जो निकाल चुके हैं, तो 28 से डिविजिबल होगा, यही आपका HCF होगा। मैं बाद से फिर से बता दूँ, या फिर तो इन दोनों का सब्सट्रैक्शन ही HCF होता है, और अगर वो नहीं उससे डिवाइड हो रहा है तो फिर हम उसके फैक्टर करके चेक करते हैं कि उसका डिवीजन करने के बाद जो आ रहे हैं वो उसको डिवाइड कर रहे हैं, यानी 56 कर रहा है, 28 कर रहा है, 14 कर रहा है, 7 कर रहा है कि नहीं। इनमें से जो भी डिवाइड करेगा वही HCF होगा। दोस्तों अभी अगले पार्ट में मिलते हैं। आप लोग ने अगर पुराने पार्ट्स नहीं देखे हैं तो अभी स्क्रीन पे जितने जो पार्ट्स आ रहे हैं आप उस पर क्लिक करें तो पुराने पार्ट्स को भी जाके सारे क्वेश्चन देख लीजिए, एक बार वीडियोस देख लीजिए। और अगर चैनल को वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू।